Dear student, so this is the second chapter of Unit 1 Differential Calculus. The name of the chapter is Maclaurin's and Taylor's theorem. So this chapter is broadly divided into two parts. The first one, जो पहला पार्ट है, that is method of expansion in power of x. यानी कि जो हमारी सीरीज रहेगी उसमें क्या रहेगी, x की पावर्स रहेगी. And the second part is expansion in terms of x minus a और x plus a, जिसमें हम टेलर सीरीज सीखेंगे. Okay, so today we will start with the first main part, that is method of expansion in the power of x. So let's begin. Now अगर हम इस मेथड ऑफ एक्सपांशन को देखिए जहां पे हम सीरीज को x की पावर में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, सो देयर आर टोटल 4 मेथड्स. You can see the first one is Maclaurin's theorem, which is very easy. The second by standard expansion, the third by differentiation and integration, and the last one by substitution. हम इन चारों मेथड को वन बाय वन सीखने वाले हैं, and trust me, all these are very easy. So we will start with the first method, that is by Maclaurin's theorem. Now let's see what this theorem states about. So first we'll see the statement. Any continuously differentiable function, कोई भी function जो क्या हो, continuously differentiable हो, function of x, it can be expressed in ascending, strictly ascending. Ascending means what? Increasing power of x, where f of x and its successive derivatives are finite. Very important, जो derivatives है वो क्या रहना चाहिए, it should be a finite value. अब ये तो हो गई स्टेटमेंट. अब फॉर्मूला क्या है इस थ्योरम का, लेट्स सी, विच इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ जस्ट नियर अबाउट आपने जो 11th-12th में सीखे होगे अप्रॉक्सीमेशन, है ना, जहाँ पे आप वैल्यूज़ निकालते थे. सिमिलर है, सिर्फ a के जगह पे यहाँ पे 0 है और h के जगह पे यहाँ पे x है. तो क्या है वो, लेट्स सी. सो f of x इज इक्वल्स टू f of 0 प्लस x f dash of 0 x square upon 2 factorial f double dash of 0 plus x cube upon 3 factorial f triple dash of 0, so on up to x raised to n upon n factorial f raised to n 0, यानी कि nth डेरिवेटिव. isn't it? Okay. सो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या फाइंड करने वाले हैं, सीरीज फाइंड करेंगे हमारी फंक्शन की. नाउ सो दिस इज आवर क्वेश्चन. एक्सपांड log 1 प्लस ई रेज टू एक्स बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम अप टू एक्स रेज टू क्यूब. अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या चाहिए रहेगा, हमको यहाँ पे एक फंक्शन चाहिए, हमें किसको एक्सपांड करना है, तो हमको इस log 1 प्लस ई रेज टू एक्स को एक्सपांड करना है. तो हम क्या करेंगे, हम इसको f of x अज्यूम करेंगे. सो लेट f of x इज इक्वल्स टू log of 1 प्लस ई रेज टू एक्स. ओके, अब दूसरी बात जो गौर करने की वो ये है कि आपको उसने कहाँ तक एक्सपांड करने के लिए बोला है, आपको उसने अप टू एक्स क्यूब तक ही एक्सपांड करने बोला है. यानी आपकी सीरीज में जो आखिरी पावर रहेगी दैट विल बी एक्स क्यूब, और ये एक्स क्यूब है इसलिए आपको थर्ड डेरिवेटिव तक ही इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेना है, जितनी पावर उतना डेरिवेटिव. ठीक है, तो चलो 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स. क्या है लॉग का डेरिवेटिव, 1 अपॉन फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारा 1 प्लस ई रेज टू एक्स इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स. वेरी गुड. अब हमको निकालना है उसका डबल डेरिवेटिव. अब आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये डिवीजन में है, ये है u और ये है v, राइट. तो u अपॉन v का फॉर्मूला सबको मालूम है, तो क्या आता है, पहले v आता है यानी डिनोमिनेटर. सो विल राइट 1 प्लस ई रेज टू एक्स इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी ई रेज टू एक्स का क्या आएगा, ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स यानी अभी न्यूमरेटर एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज टू एक्स. वेरी गुड. द होल डिवाइडेड बाय नीचे डिफरेंस, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 1 प्लस ई रेज टू
एक्स। अब हम इसको थोड़ा सा इसका स्क्वायर, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आपको कॉमन क्या दिख रहा है दोनों साइड? ई रेस टू एक्स, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इन साइड? 1 प्लस ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे हमने ई रेस टू एक्स तो बाहर निकाल लिया, एक तो एक ही बचा, माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, न्यूमरेटर में क्या कैंसिल होगा? ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, क्या बचा सिर्फ ऊपर? ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, बराबर। अब ट्रिपल डेरिवेटिव लेना है, क्यूब तक बोला ना, थर्ड पावर तक, इसलिए हमको थर्ड डेरिवेटिव तक लेना है। अगेन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमको जो सेकेंड डेरिवेटिव में मिला है फंक्शन नया, तो वो क्या है? u अपॉन वी अगेन। तो यहाँ पे हमारा u रहेगा और ये हमारा v रहेगा। आखिरी डेरिवेटिव में आपने सिंप्लीफाई नहीं भी किया तो भी चलेगा। ओके, क्यों नहीं क्यों चल सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वापस हम यहाँ पे u अपॉन वी अप्लाई करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे? v क्या है हमारा? 1 प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? ई रेस टू एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या? अगर रेस टू एन है, पावर कहाँ पे आ जाएगी? मल्टीप्लीकेशन में, एंड 1 प्लस ई रेस टू एक्स, फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, द होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब ये पावर स्क्वायर में है तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? रेस टू 4, यानी 1 प्लस ई रेस टू एक्स का रेस टू 4। आपने इसको नहीं सिंप्लीफाई किए ना तो भी चलेगा, क्यों पता है? क्योंकि आगे देखो क्या होने वाला है, लास्ट वाले की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा फंक्शन है इसमें हमको एक्स के जगह पे क्या रखना है? 0 रखना है, ठीक है। 0 मतलब क्या? कि आपको जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है ना, ये f में जहाँ जहाँ पे आपको इस फंक्शन में x दिख रहा है वहाँ पे आपको 0 रखना है। तो log 1 प्लस ई रेस टू एक्स के जगह पे 0, ई रेस टू 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, वेरी गुड। 1 प्लस 1 इज 2, तो हमको क्या मिलेगा? log ऑफ 2। अब f डैश ऑफ 0, f डैश में हम जहाँ जहाँ पे हमको x दिख रहा है वहाँ हम 0 रखेंगे। न्यूमरेटर ई रेस टू 0 मतलब 1 अपॉन नीचे ई रेस टू 0 मतलब 1, 1 प्लस 1 मतलब 2। अब हम देखेंगे, फाइंड करेंगे f डबल डैश ऑफ 0। तो ई रेस टू 0 कितना होता है? 1 अपॉन ई रेस टू 0 कितना होता है? अगेन 1, 1 प्लस 1 2, और ये स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। सिमिलरली हम क्या करेंगे? f ट्रिपल डैश ऑफ 0 फाइंड करेंगे। सो ई रेस टू 0 कितना हो जाएगा? 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ई रेस टू 0 तो 1 होगा इसलिए 4 इंटू 1 विल बी 4 सिंपली, माइनस ई रेस टू 0 विल बी 1, नो नीड टू राइट। अब ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 टू ज़ा 4। अभी डिनोमिनेटर में कुछ भी आने दो, ये 4 माइनस 4 सिंपली हमको 0 दिख रहा है तो हम लिखेंगे 0। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने सब वैल्यूज़ लिख दी हूँ, f ट्रिपल डैश तक हमको जो जो मिली है वैल्यूज़। अब हम लिखेंगे मैक्लॉरिन्स थ्योरम। सो दिस इज़ नथिंग बट मैक्लॉरिन्स थ्योरम, f ऑफ 0 x f डैश ऑफ 0 x स्क्वायर f डबल डैश ऑफ 0 x क्यूब f ट्रिपल डैश ऑफ 0। मैंने ट्रिपल डैश 0 तक इसलिए लिखा है क्योंकि उसने हमको x क्यूब तक ही फाइंड करने के लिए बोला है। अब देखो कितना सिंपल है, f0 के जगह पे आपको क्या पुट करना है? f0 की वैल्यू विच इज़ नथिंग बट log 2 प्लस x एज इट इज़, f डैश क्या है हमारा? 1 अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर, f डबल डैश हमारा क्या आया है? 1 अपॉन 4, सो विल राइट 1 अपॉन 4 प्लस x क्यूब, f ट्रिपल डैश कितना है हमारा? 0। सो क्या आएगा यहाँ पे? log 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 4, ये x क्यूब इंटू 0 0 हो जाएगा। और f ऑफ x क्या था हमारा? f ऑफ x था हमारा log ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स। देखो हमने इसको एक्सपांड कर दिए, इजंट इट, इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x। तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको ये मैक्लॉरिन थ्योरम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इजी लगा होगा। हम अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू यूज स्टैंडर्ड एक्सपेंशन टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन इन पावर ऑफ x। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।